हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे एक सीरीज़ है जिसका नाम है मिशन ऑप्शन सीरीज़। और उसके अंदर मैंने जो है बेसिक से एडवांस तक की टॉपिक सारे कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। और इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि डेल्टा क्या होता है। ऑप्शंस के ग्रीक्स के अंदर टोटल मैंने 5 ग्रीक्स बताए थे, जिसके अंदर डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा, रोच, ये 5 चीज़ें थी। और इसके पहले जो वीडियो था डेल्टा वाला, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शंस के प्राइजेस किस तरीके से मूव करते हैं और डेल्टा क्या होता है और कितना डेल्टा रहने से ऑप्शन के प्राइस कितना मूव करता है। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ मैंने और भी बताई थी कि डेल्टा ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो सिर्फ डेल्टा के ऊपर मोमेंटम नहीं करता है, उसके अंदर और भी बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं और उस सारे चीज़ों को कंसिडर करके जो है प्राइस का, ऑप्शंस का प्राइस में चेंजेस आता है। तो अगला टॉपिक जो है, आज हम लोग गामा के बारे में जानेंगे कि गामा का क्या काम होता है ऑप्शन के अंदर और वो किस तरीके से काम करता है, पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग जानेंगे गामा की। और मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि निफ्टी का एट द मनी का पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, मार्केट 100 पॉइंट अपसाइड अगर मोमेंटम करता है तो डेल्टा मान लीजिए एट द मनी का 0.5 है। तो ऑप्शंस का प्राइस हर 100 रुपये के निफ्टी मोमेंटम में स्पॉट्स का प्राइस पे ऑप्शंस 50 रुपया मूव करता है। हमने ये डेल्टा के वीडियोस में जाना था। और उसके बाद मार्केट जो क्या होता है कि डाउन साइड भी जिस तरीके से मूव करता है, अप साइड में मूव करता है। 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी अप साइड जाता है तो 50 रुपया ऑप्शंस का प्राइस मूव होता है। डाउन साइड 50 रुपया मूव करता है अगर स्पॉट 100 रुपया डाउन साइड मूव करता है। तो इस तरीके दोनों साइड में एक दूसरे के अपोजिट रहता है, ये तो पता ही है आपको, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। लेकिन क्या मार्केट हमेशा यूनिफॉर्मली एक जैसा चलता है, एक ही मतलब तरीके से चलता है? क्या नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। मार्केट हर टाइम पे अलग अलग चीज़ें पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा तो क्या नॉर्मली अभी जैसे मार्केट चल रहा है उस वक्त में भी वैसे चलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कोविड जैसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो क्या उस तरीके से ही मार्केट रिएक्ट करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी रिसेंटली जैसा कि आप लोग को पता होगा, कोविड के टाइम पे इंट्राडे में इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग इंडेक्स से जो भी है सब लगभग 10% फॉल हुआ था। और उस टाइम पे जो एक्सचेंज है वो क्लोज कर दिया गया था। तो वो जब चीज़ें ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जो सडनली कुछ मार्केट में चीज़ आता है, जैसे अभी रिसेंटली एक चीज़ और हुआ था, रशिया यूक्रेन का वॉर। उस टाइम पे कितना ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन था ऑप्शंस के प्राइस, जो लोग मार्केट में वो लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो कॉरपोरेट टैक्सेस में निर्मला सीतारमन जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो उन्होंने कट किया था, तो उस टाइम पे बहुत ही मार्केट शॉर्ट अप, एकदम बहुत ही बुरी तरीके से ऊपर की साइड में मोमेंटम किया था। तो ऑप्शंस के प्राइस बहुत वायलेंटली मूव किए थे। तो अगर आप प्रोफेशनल वे में नहीं, अगर आपको सिंपली बताऊँ तो गामा जो होता है वो सडनली कोई चीज़ होती है अगर मार्केट में तो उस टाइम पे जो रिएक्ट करता है वही गामा का इफेक्ट होता है। और मान लीजिए कि अभी मार्केट जो है स्लो एंड स्टडी चल रहा है, अप साइड 100 पॉइंट, डाउन साइड 100 पॉइंट, ऐसे स्लोली स्लोली चल रहा है। और कल कुछ न्यूज़ अचानक से आ जाता है तो उस टाइम पे जो गामा का इफेक्ट होगा उसके अंदर इंक्लूड होगा। मान लीजिए कि अभी एट द मनी कॉल ऑप्शन का प्राइस 100 रुपया स्पॉट मूव किया तो 50 रुपया डेल्टा, 0.5 डेल्टा होने की वजह से 50 रुपया ऑप्शंस का प्राइस मूव किया। और अभी कुछ सडनली कुछ न्यूज़ आ जाता है लाइव मार्केट में तो क्या होता है, गामा का इफेक्ट जो है, गामा जो है ब्लास्ट होता है, गामा इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के टाइम पे क्या होता है कि आपको ऑप्शंस का प्राइस 50 रुपया ना मूव करके 70 रुपया, 65 रुपया, 60 रुपया मूव करेगा। तो वही गामा इफेक्ट है। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि लाइव मार्केट में ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। आज मान लीजिए कि लाइव मार्केट है और मैं ऑप्शन सेलर हूँ और मैंने क्या किया है, एक्सपायरी कल के दिन में है या आज ही के दिन एक्सपायरी, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि आज के दिन एक्सपायरी है और एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के प्रीमियम है वो 50 रुपीज़ से मैंने स्ट्रैडल बेच दिया, ठीक है। अब सडनली कुछ न्यूज़ आता है मार्केट, तो मार्केट सुबह से 1 घंटे मान लीजिए कि बहुत आराम से चल रहा था, बड़ा स्मूथली, और प्रीमियम थोड़े डिके हो रहे थे, ठीक है। 50 रुपये का हमने बेचा हुआ है, लेकिन आज एक्सपायरी है और सडनली कुछ न्यूज़ आता है तो मैंने 50 रुपये के ऑप्शंस बेचे हैं
और सडनली जो है वो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट अपसाइड मूव करता है, तो क्या कॉल का प्राइस 50 रुपये से कहाँ चला जाएगा? 50 रुपये से मान लीजिए कि उसके अंदर 0.5 डेल्टा है, तो 50 रुपये का प्रीमियम अगर 100 पॉइंट निफ्टी अपसाइड मूव किया तो 50 का ऑप्शन 100 रुपये डबल हो जाएगा, प्लस गामा इफेक्ट अगर उसके अंदर मान लो 20 रुपये का आता है तो वो 120 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट लोग, जो ऑप्शन सेलर है, जो लोग नॉलेजेबल है, उनको पता होता है कि एक्सपायरी के क्लोजर जो भी उनकी पोजीशंस होती है और कुछ इवेंट होने वाला है तो उस टाइम पर उन लोग सारा पोजीशंस को क्लोज करते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि प्रीमियम लो होता है और वो ऑप्शंस बेचेंगे, या मान लीजिए महंगे प्रीमियम में बेचे हैं और वो प्रीमियम कम बचा हुआ और उस टाइम पे कुछ भी सडनली कोई चीज़ मोमेंटम होता है या कुछ भी न्यूज़ आता है तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है या तो वो लॉस में बदल जाता है। इसी वजह से जो है एक्सपायरी के नज़दीक में कभी भी ऑप्शंस नहीं बेचना चाहिए। उसको मैं और थोड़े दूसरे तरीके से अगर आपको बताऊं तो आज एक्सपायरी था, 50 रुपये में मैंने ऑप्शन बेचा और सडनली मार्केट में मोमेंटम आया और प्रीमियम चला गया 120 रुपये, जिसमें 50 रुपया डेल्टा का था। 100 रुपया मोमेंटम हुआ है स्पॉट में तो 50 रुपया डेल्टा, 20 रुपया गामा का इफेक्ट आ गया। ठीक है, 120 रुपया चला गया तो हमें कितने रुपये का लॉस हो रहा है? 70 रुपये का, क्योंकि मैंने आज की एक्सपायरी बेचा। लेकिन एक होशियार ट्रेडर है, ऐसे टाइम पे जब न्यूज़ वगैरह कुछ रहता है तो उन लोग क्या करते हैं, वो क्या करता है नेक्स्ट वीक का या मंथली एक्सपायरी जाके बेचता है। उसमें क्या होगा, उनको प्रीमियम हाई मिलता है, 200 रुपये का मान लो प्रीमियम है और मार्केट उनके साथ भी सेम चीज़ होता है, मार्केट 100 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम करता है और कॉल बेचा हुआ है मान लो और उसने 200 पे बेचा हुआ तो प्राइस चला जाता है 70 रुपये, वहाँ भी इंक्रीज होगा क्योंकि डेल्टा सेम है और गामा इफेक्ट भी सेम है तो वो 270 रुपये आता है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे आप लोग तो 200 रुपये में ऑप्शन बेचा और 70 रुपये का लॉस हुआ तो उनका परसेंटेज वाइज कम लॉस हुआ। लेकिन अगर आपने ऑप्शन 50 रुपये में बेचा है और वो 120 रुपये चला जाता है तो यहाँ भी 70 रुपये का लॉस होता है, लेकिन ये परसेंटेज वाइज जो है 100% से ज़्यादा का लॉस होता है। और वहाँ पर अगर 200 का ऑप्शंस बेचा गया और 70% तो लगभग 25% का नुकसान होता है। तो इसीलिए एक एडवाइस रहता है कि जो एक्सपायरी के क्लोज में हो और कुछ न्यूज़ वगैरह आने वाली हो तो उस टाइम पे बिल्कुल भी सस्ते ऑप्शंस नहीं बेचने चाहिए। आप एक्सपायरी जो है थोड़े दूर के चले जाएंगे तो आपको प्रीमियम्स ज़्यादा मिलेंगे। और मार्केट में जब भी कुछ न्यूज़ वगैरह होता है वैसे टाइम पे जो होशियार ट्रेडर है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो लोग ऑप्शंस को सेल नहीं करके बाय करते हैं। अगर उनका डायरेक्शन सही रहा और मार्केट में न्यूज़ आया तो वो जो 50 रुपये का ऑप्शन से 200 रुपया 100 रुपया चला जाता है या 10 रुपये का ऑप्शन 50 रुपया 100 रुपया चला जाता है। और ये जो होता है उस टाइम पे ऑप्शंस बायर लोग डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स बना पाते हैं और ऑप्शन सेलर उस टाइम पे अच्छा खासा पैसा लूज करता है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपको मतलब नॉर्मली कहीं पे जाना है या ऑफिस या घर, तो आप नॉर्मली आप जो गाड़ी आपके पास है आप उसमें 100 की स्पीड से चल रहे हो और आप जो है हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर्स कवर कर रहे हो। अगले दूसरे घंटे में 200 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 300 किलोमीटर, इस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जो कि सडन होता है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट में अगर सडनली कुछ न्यूज़ आता है तो गामा ब्लास्ट होता है, उस टाइम पे प्रीमियम्स बहुत वायलेंटली मूव होते हैं, ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। सेम चीज़ भी यहाँ पे एकदम कोरिलेटेड एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप 100 की स्पीड में चल रहे हो, हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो और सडनली आपको पीछे दिखता है कि कुछ लोग जो है गन वगैरह लेके आपके पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको मिरर में देख लेते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है, गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रखोगे और आप एक्सीलेटर को दबाओगे और गाड़ी के स्पीड को इंक्रीज करोगे। तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस को बताता है, वो डिस्टेंस जो होता है वो कवर करता है कि कितना स्पीड से चलेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। मतलब कहने का ये है कि आप जितना स्पीड रखोगे वो घंटे के हिसाब से, जो मतलब इसको आसानी से कहे तो हम लोग डिस्टेंस जो है आपकी स्पीड के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितने घंटे में आप पहुंचोगे। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है कि आपका जो स्पीड है वो उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और इसको मार्केट में क्या होता है, तो आप मार्केट भी कैसा यूनिफॉर्मली एक जैसा स्पीड में नहीं चलता है, वैसे ही गाड़ी में आप एक जैसा स्पीड में, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आप जनरली स्पीड बढ़ाओगे। तो स्पीड जो है वो दूरी को बताता है, स्पीड जितना रखोगे वो हिसाब से दूरी को तय करने में समय बताएगा। और सेम चीज़ जो है एक्सेलरेशन में है, अगर एक्सेलरेशन
आप जितना ज़्यादा करोगे स्पीड को उतना वो इंक्रीज़ करेगा और आपका जो चेंज इन स्पीड है वो आपका डिफरेंस होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से समझने का कोशिश करो। मीन्स आपको ऐसे बताता हूँ कि स्पीड जो है ना वो आपका डेल्टा है। नॉर्मली आप मार्केट अगर स्लोली चल रहा है तो आपका स्पीड जो होगा वो 0.5 मतलब हर 100 पॉइंट्स के मोमेंटम में 50 रुपये का डेल्टा जो है वो मूव करेगा। लेकिन ऐसा कुछ अचानक सडनली मार्केट में कुछ न्यूज़ आता है, कुछ भी होता है, तो वैसे टाइम पे जो है गामा का इफेक्ट आएगा और आपका एक्सीलेटर जो है बढ़ जाएगा। मीन्स ऑप्शंस का प्राइस में इंक्रीमेंट बहुत स्पीड से होगा। यही गामा इफेक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। और गामा का इफेक्ट जो होता है जनरली इवेंट्स के टाइम पे ही होता है। कुछ भी फेड की मीटिंग है, मान लो पॉलिटिकल रिजल्ट है इलेक्शंस के, या कोविड जैसा कुछ सिनारियो है, या कोई बहुत बड़ा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का कुछ न्यूज़ है, इस तरीके की चीज़ें जब होती है तभी गामा इफेक्ट जो होता है इंक्रीज़ होता है। और ये आपको जानना ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में मैंने जो गामा के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।